and Computerized Accounting यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसमें कितने टॉपिक हैं, हम टॉपिक पर बात करेंगे। इंक्लूड टॉपिक कितने हैं? पहला है फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में हम समझेंगे, और दूसरा टॉपिक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तीसरा टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और चौथा टॉपिक है मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डिफरेंट, और पांचवा टॉपिक है फीचर एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और छठा है एडवांटेज एंड लिमिटेशन, और सातवां है कंप्यूटर बेसिक, और आठवां पॉइंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नौवां पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यूनिट 1 में इतने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक यूनिट 1 में। तो आज यूनिट 1 हम फिनिश करेंगे एक वीडियो में ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। उत्तर देखिए, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के सभी वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत और सारांशित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापार का लाभ हो, हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञात करना होता है इसमें। और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज to determine profit loss and financial position of business। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उद्देश्य, दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लाभ हानि ज्ञात करना। व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ या ज्ञात करना होता है, ठीक है। व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ या ज्ञात करना, ठीक है। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस, दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। रिकॉर्ड सुरक्षित रिकॉर्ड करना, सुरक्षित रखना, सभी लेन देन का अस्थायी रिकॉर्ड रखना। इंग्लिश द मेंटेन परमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। चौथा पॉइंट है निर्णय लेने में सहायता, व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इट्स हेल्प बिजनेस। अब दूसरा पॉइंट आ गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की विशेषताएं। फीचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यावसायिक लेखांकन क्या है। देखिए, सभी लेन देन व्यवस्थित तरीके से लिखे जाते हैं इसमें। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। स्थायी रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इंग्लिश रिकॉर्ड रिमेन सेफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और कानूनी महत्व, लेखांकन रिकॉर्ड कानूनी प्रमाण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर यूज्ड एज लीगल एविडेंस। चौथा पॉइंट है लाभ हानि की जानकारी, व्यापार की आय और व्यय की जानकारी मिलती है। और द इट्स प्रॉफिट इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एक्सपेंसेस। ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं। एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापार नियंत्रण। पहला पॉइंट देखिए, व्यापार को नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। टैक्स निर्धारण, कर निर्धारण करने में सहायता मिलती है, यानी हेल्पफुल एप टैक्स कैलकुलेशन। निवेशकों के लिए उपयोगी, निवेशक व्यापार की स्थिति समझ सकते हैं। इन्वेंटर ऑफ अंडरस्टैंड बिजनेस पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीमा, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, केवल आर्थिक स्थिति, केवल आर्थिक जानकारी या केवल वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, भविष्य की जानकारी नहीं या भविष्य की योजना नहीं बताता। इंग्लिश इट्स डज नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। समय, इसमें तीसरा समय की अधिक लागता, मैनुअल अकाउंटिंग में अधिक समय लगता है। मैनुअल अकाउंटिंग टेक अ मोर टाइम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यापार के रीढ़ मानी जाती है। इसके द्वारा व्यापार की वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है। इंग्लिश में फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द कंसिडर ऑफ बैकबोन ऑफ बिजनेस, हेल्प नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रत्येक व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह लाभ हानि
संपत्ति और देनदारियों की सही जानकारी प्रदान करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द एसेंशियल ऑफ वेरी बिजनेस। इट प्रोवाइड फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड लायबिलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्री रूल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।